हम किसको ठग कर रहे हैं, इस ठग कहने के पीछे आप देखेंगे कि कौन ठगवा नगरिया लूटल हो। नगरिया का मतलब है यहाँ पे ज्ञान का, और ठग हम उनको कहते हैं जो लोक विद्या समाज से ज्ञान लेके उस ज्ञान को चुरा के वो नए शब्द दे के, नए शब्द गढ़ के खुद को ज्ञानी घोषित कर लेते हैं और लोक विद्या समाज को मूर्ख और गवार बोलते हैं। तो ये देखिए, जो लोक विद्या समाज का ज्ञानी है, लोक विद्याधर समाज है, उस समाज के लोग अपने गहन बुद्धि, तर्क, शक्ति से अपने काम को करते हैं और उसी ज्ञान के बल पे अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। लेकिन ये जितने भी आपको दिखेंगे साइंस शोध वाले, कृषि वैज्ञानिक, बड़े बड़े साइंटिस्ट, नदी वैज्ञानिक ना, नदी वैज्ञानिक आएंगे तो दुर्गा जी से पूछ लेंगे कि नदी का क्या हाल है, कितनी मछली यहाँ है, कितना गहराई है, और वो लिख देंगे। तो लेकिन सम्मान देने की बात आई तो इनको सम्मान नहीं दिया जाएगा। उसका श्रेय किसको मिलेगा? नदी वैज्ञानिक को। इसी तरह किसान के भी खेतों में जाके लोग उससे जानकारी लेके उस पर रिसर्च करके रिसर्च पेपर बना देते हैं और उनके ज्ञान को ले लेते हैं, ठग लेते हैं और किताबें छाप देंगे तो ये कहते हैं कि हम ज्ञानी हैं। जबकि किसान, कारीगर, जितने भी लोग हैं, बड़े बड़े बिल्डिंगों को बनाने वाले जो श्रमिक हैं, वो अपने ज्ञान के बल पे ईंट पत्थर जो भी रखना होता है वो रखते हैं, लेकिन उसका श्रेय इंजीनियर को मिलता है। तो ये कहने का जो तात्पर्य है कि देखिए, जो समाज में ज्ञान है उस ज्ञान के बल पे ये दुनिया खुशहाल बनेगी और तभी प्रकृति में संतुलन आ पाएगा। और मैं इस लोक विद्या सद्धर समाज को कहना चाहूँगा कि आपके अंदर जो ज्ञान का भंडार है वो ज्ञान का भंडार उसी भांति छिपा हुआ है जिस भांति एक कस्तूरी मृग होता है जिसके नाभि में कस्तूरी होती है, लेकिन वो दर दर भटकता है। यानी जो लोक विद्याधर समाज है आज ये मान चुका है कि जब तक वो विद्यालय नहीं जाएगा, यूनिवर्सिटी नहीं जाएगा, तब तक उसका कल्याण नहीं होने वाला है। क्योंकि यह जो भ्रम फैला दिया गया है, इस भ्रम के कारण ये चीज़ें हो रही हैं। तो हम अगले पद में ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि हे लोक विद्याधर स्वामी, आपके अंदर ही आपका ज्ञान है, वो आपका ज्ञान ही आपको मुक्ति दिला सकता है और आपको खुशहाल बना सकता है, और आपकी खुशहाली में इस प्रकृति और विश्व की खुशहाली है। और जान ले रे दीवाना अब जान ले रे दीवाना अब जान ले रे दीवाना अब जान ले रे
वह सब ज्ञान सुनो भाई साधो, लोक विद्या में गोविंद हमारा। लोक विद्या में खुदा हमारा, लोक विद्या में अल्लाह हमारा। लोक विद्या में खुदा हमारा, लोक विद्या गुरु ग्रंथ साहब जान ले। लोक विद्या गुरु ग्रंथ साहब जान ले। लोक विद्या में गोविंद हमारा, यानी जितने भी लोग हैं जो ज्ञानी लोग हैं, संत हुए हैं, हम संतों को ज्ञानी मानते हैं। अपने देश के जो संत हुए हैं, जिनके हम पद गा रहे हैं, कबीर साहब, रविदास साहब, नानक साहब, तो वह कह रहे हैं कि आपका जो ज्ञान है उसी में आपका भगवान है। यानी लोक विद्या समाज के पास जो ज्ञान है वही उसका भगवान है। और इस लोक विद्या, जो लोक विद्या है हमारे अंदर बसी है, हमें कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है इसे, वो हमारे अंदर ही बसी हुई है। और हमें किसी से झगड़ा नहीं करना है, न किसी चमत्कार की सहायता लेना है, न किसी विद्यालय की सहायता लेना है। बस हमारे सामने, यानी लोक विद्याधर समाज, जितने भी ज्ञानी समाज के लोग हैं, उनके सामने जो पढ़े लिखे लोगों ने एक पर्दा लगा दिया है, कह दिया है कि जो किताबें पढ़े हैं वही लोग ज्ञानी हैं, बाकी तुम सब लोग मूर्ख हो, गवार हो। तो ये जो पर्दा लगाया है, ये आज जो आपके सामने एक पर्दा लगा दिया गया है और बता दिया गया है कि आप मूर्ख गवार है, और आपने मान भी लिया है, तो इस पर्दे को हटाने भर की देर है। बाकी जिस दिन ये पर्दा हट जाएगा उस दिन ये समझौता, ये फैसला हो जाएगा कि कौन मूर्ख है और कौन ज्ञानी है। तो अगले पद में हम देखेंगे कि एक कबीर साहब का पद है कि घूंघट के पट खोल रे तुझे पीओ मिलेंगे, यानी ये पर्दा हटेगा तो आपको आपके ईश्वर का दर्शन होगा। प्रस्तुत करेंगे युद्धेश भाई। घूंघट के पट खोल रे तुझे पीव मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तुझे पीव मिलेंगे। पीव मिलेंगे, पीव मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तुझे पीव मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तुझे पीव मिलेंगे। घट घट में वही साई बसत है। 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 कटुक वचन मत बोल रे तुझे पीव मिलेंगे। कटुक वचन मत बोल रे तुझे पीव मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तुझे पीव मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तुझे
मिलेंगे। सुन महल में दिया न बारीले, सुन महल में दिया न बारीले, दिया न बारीले जी, दिया न बारीले, सुन महल में 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 दिया न बारीले, आसन से मत डोल रे, तुझे दीवे मिलेंगे, आसन से मत डोल रे, तुझे दीवे मिलेंगे, घूंघट के पटे खोल रे, तुझे दीवे मिलेंगे, घूंघट के पटे खोल रे, तुझे दीवे मिलेंगे। जोग जुगत से रंग महल में, रंग महल में जी, रंग महल में, जोग जुगत से रंग महल में, जोग जोग जुगत से रंग महल में, पिए पाए अनमोल रे, तुझे दीवे मिलेंगे, पिए पाए अनमोल रे, तुझे दीवे मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे, तुझे दीवे मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे, तुझे दीवे मिलेंगे। कह कबीर आनंद भयो है, 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 बाजत अनहद ढोल रे, तुझे दीवे मिलेंगे, बाजत अनहद ढोल रे, तुझे दीवे मिलेंगे, घूंघट के पटे खोल रे, तुझे दीवे मिलेंगे, घूंघट के पटे खोल रे, तुझे दीवे मिलेंगे, घूंघट के पटे खोल रे, तुझे दीवे मिलेंगे। आप सोचेंगे कि हमारा पढ़े लिखे से बैर है, तो हमारे लोक विद्या सत्संग का पढ़े लिखे लोगों से बैर नहीं है। लोक विद्या समाज का किसी से बैर नहीं है, बल्कि उल्टा पढ़े लिखे लोगों द्वारा, पढ़े लिखे लोगों का इस नदी से, पानी से, हवा से सबसे बैर है। हमारा तो उनसे बैर नहीं है, हम अपने जगह पे है, लेकिन उनका जो उनकी जो शिक्षा है, उस शिक्षा के प्रचार और प्रसार ने इस 5 तत्वों को बिगाड़ रखा है। ये धरती 5 तत्वों से बनी हुई है। इन 5 तत्वों में इन पढ़े लिखे लोगों की शिक्षा ने असंतुलन ला दिया है। तो ये धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। ये जो 5 तत्व है धरती के, ये धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। और इन्हीं पढ़े लिखे लोगों ने अपने ज्ञान के बल पर स्कूल, बिजली, सड़क, बड़े बड़े शहर बसा रहे हैं। जैसे आप देखेंगे सामने गंगा जी पे कितने काम हो रहे हैं, तमाम तरह की योजनाएं हो रही हैं, लेकिन विस्थापन किसको होना पड़ा है, विस्थापन का दंश किसको झेलना पड़ा है? इसी लोक विद्याधर समाज के, जिस नदी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा था, लेकिन उनकी जो शिक्षा है, उन्होंने अपने शिक्षा के बल पे जो योजनाएं बनाई, उस योजनाओं में लोक विद्याधर समाज को विस्थापित होना पड़ा। उसको
इस शहर से निकले हुए अपशिष्ट का सामना करना पड़ा। आप देखेंगे शहर का कूड़ा उठा के गांव में फेंक दिया जाता है, कोई योजना नहीं होती, आज भी नालियाँ बहती रहती है। तो मैं कहने का यही मतलब है कि जो लोक विद्याधर समाज है वो सबसे ज़्यादा, जो ज्ञानी समाज है, जो प्रकृति में संतुलन लाता है, आपस में भाईचारा लाता है, लेकिन ये पढ़े लिखे लोगों की जो ज्ञान की दुनिया है वो सबसे ज़्यादा इन्हीं को नुकसान पहुंचाती है। तो लोक विद्या जन आंदोलन के तरफ से, लोक विद्याधर समाज की तरफ से हम उन पढ़े लिखे लोगों से हम कहना चाहते हैं और उनसे बात करना चाहते हैं और ये बात करना चाहते हैं कि हे पढ़े लिखे लोगों, आपका और हमारा मन कैसे एक हो। आप भी हमारी सुनो, हम आपकी सुनने के लिए राजी है। आप हमसे बैर मत रखो, हम आपसे बैर नहीं रखते, बल्कि हम तो ये कह रहे हैं कि आप आओ, हमसे बात करो और मिल के एक रास्ता निकाले जिससे इस प्रकृति को, इस धरती को बचाया जा सके। तो तेरा मेरा मनुआ कैसे ही हो ये करे अगला पद है और प्रस्तुत करेंगे। कैसे होई एक रे, कैसे होई एक रे, मेरा तेरा मनवा कैसे होई एक रे, मेरा तेरा मनवा कैसे होई एक रे, कैसे होई एक रे, कैसे होई एक रे, कैसे होई एक रे, मेरा तेरा मनवा कैसे होई एक रे, मेरा तेरा मनवा कैसे होई एक रे। मैं कहता तन की देखी तो कहता कागज की लेके, मैं कहता तन की देखी तू कहता कागज की लेके, मैं कहता या तन की देखी तू कहता कागज की लेके, मैं कहता या तन की देखी तू कहता कागज की लेके, मैं कहता तुर जावन हारे तू राख मुरझाई रे, मैं कहता तुर जावन हारे तू राख मुरझाई रे, 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 मेरा तेरा मनवा कैसे होई एक रे, मेरा तेरा मनवा कैसे होई एक रे, कैसे होई एक रे, कैसे होई एक रे, कैसे होई एक रे, मेरा तेरा मनवा कैसे होई एक रे, मेरा तेरा मनवा कैसे होई एक रे। मैं कहता तो कागज रहियो तो रहता है सोई है, मैं कहता तू जागत रहियो तू रहता है सोई रे, मैं कहता तू जागत रहियो तू रहता है सोई रे, मैं कहता तू जागत रहियो तू जाता है सोई रे, मैं कहता निरमोही रहियो तो जाता है मोही रे, मैं कहता निरमोही रहियो तू जाता है मोही रे, तू जाता है मोही रे, कैसे होई एक 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 रे,
मेरा मनवा कैसे होई है मेरे, तेरा मेरा मनवा कैसे होई है मेरे, तेरा मेरा मनवा कैसे होई है। तो तेरा मेरा मनवा कैसे होई एक रे। अब हम देखते हैं कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ज्ञान लाते कहाँ से हैं। वो ज्ञान बड़े बड़े जो पोथा लाते हैं वो यूरोप, अमेरिका, बड़े बड़े पश्चिमी देशों से ज्ञान लेके आते हैं और उस ज्ञान का बड़ा गंभीर चेहरा बना के उस ज्ञान का उपदेश देते हैं और उस ज्ञान को स्थापित करने की बात करते हैं। लेकिन उसी ज्ञान की वजह से हमारी किसानी चौपट हो गई, मल्लाह नदी से बिछड़ गया, आदिवासी जंगल से, और बुनकर किसान ये सब बदहाल हो गए, महिलाओं की स्थिति खराब हो गई। तो ये जो उद्धार का ज्ञान है उस उद्धार के ज्ञान से सृष्टि चौपट हो रही है। और ये जो लोग हैं, ये जो लोग उद्धार का ज्ञान लेके आते हैं वो लोग विद्याधर समाज के जो साथ गलत होता है उस गलत होने पे घड़ियाली आंसू बहाने भी चले आते हैं। एक तो इस तरह का व्यवस्था करते हैं कि लोग विद्याधर समाज उजड़ जाए, दूसरे पे लोग विद्याधर समाज जब उजड़ जाता है तो उसके उजड़ने पे आंसू बहाने भी आते हैं, वो आंसू घड़ियाली होते हैं। तो ये उनकी जो पढ़े लिखे लोगों की दवा है। ये मर्ज को जैसे जैसे हम दवा खाएंगे मर्ज घटने की बजाय बढ़ता जाता है। तो अब हम देखेंगे अगले पद में कि जो हमारा लोक विद्या या जो ज्ञान था वो कहाँ खो गया, जिसे हम लोग ढूंढ रहे हैं, जिसको हम पा नहीं रहे हैं। तो अगले पद में हम देखेंगे कि ये जो लोक विद्या रूपी या ज्ञान रूपी हीरा है वो कहाँ खो गया है। मोरा हीरा हेराई गईले कचरे में। लोक विद्याधर ज्ञानी जो समाज है, जिस तरह से ये संसार 5 तत्वों से बना हुआ है सभी लोग जानते हैं, उसी तरह से ये जो समाज है, जितना भी आप देख रहे हैं दुनिया में, जितनी भी तामीर है, जितनी भी चीज़ है, उसे ये पाँच ही लोक विद्याधर के जो ज्ञानी हैं वही बनाए हैं। इसे ही तक, चाहे वो विश्वविद्यालय हो, चाहे ये पुल हो, चाहे कोई भी चीज़ आप देख लीजिए जो खड़ा है, लेकिन इनके ज्ञान का कोई महत्व नहीं जाता। ये जो ज्ञान ऐसा है जो कभी कचरा नहीं फैलाता। चाहे किसान का देख लीजिए, किसान जो परंपरागत चीज़ जो भी खाद इस्तेमाल करता था, जो भी कुल्हड़ यूज करते थे हम लोग, वो प्रकृति में मिल जाता है। लेकिन आज जो ये साइंस है, जो आधुनिक साइंस आया औद्योगिक क्रांति के बाद, हवा, जल, जंगल, पहाड़ सभी को ये दूषित कर दिया है। आप हमारे गंगा जी को देख लीजिए, गंगा माता को भी देख लीजिए, पूरी तरह से किसने दूषित किया। जो कानपुर से कचरा जो गिरता है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां जिस साइंस के बदौलत उठाया गया है उन्हीं के बदौलत गंदा हुआ है। चाहे हवा देख लीजिए, बनारस की बीवी हवा इतनी दूषित, किसने दूषित किया है? जो उनके आविष्कार है उसी से दूषित हुआ है। तो हमारे जो ज्ञान है, हमारे जो ज्ञानीधर समाज है, वो प्रकृति से सामंजस्य बनाकर चलते हैं। वो जो साइंस है वो कचरा फैलाता है। तो उसी पर आधारित ये गीत है, मोरा हीरा हेराई गई। अरे कचरे में हो, कचरे में मोरा हीरा हेराई गईले, कचरे में मोरा हीरा हेराई गईले, कचरे में मोरा हीरा हेराई गईले, कचरे में। अरे कचरे में हो, कचरे में हो, कचरे में मोरा हीरा हेराई गईले, कचरे में मोरा हीरा हेराई गईले, कचरे में। कोई पूरब कोई पश्चिम देखे है, 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 कोई पश्चिम कोई
पूरब देखे, कोई पश्चिम कोई पूरब देखे, कोई पानी कोई पथरे में मोरा हीरा हेराई गए, कचरे में मोरा हीरा हेराई गए, कचरे में अजी कचरे में हो, कचरे में हो, कचरे में मोरा हीरा हेराई गए, कचरे में मोरा हीरा हेराई गए, कचरे में मोरा हीरा हेराई गए, कचरे में 5-25 दिन के भीतर, 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 लाग बढ़े बहू, लाग रहे बहू, फिक्रे में मोरा हीरा हेराई गए, कचरे में मोरा हीरा हेराई गए, कचरे में अजी कचरे में हो, कचरे में हो, कचरे में मोरा हीरा हेराई गए, कचरे में मोरा हीरा हेराई गए, कचरे में मोरा हीरा हेराई गए, कचरे में सुर नर मुनि यति पिरौलिया, 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 उर्झ रहे बहू, उर्झ रहे बहू, कचरे में मोरा हीरा हेराई गए, कचरे में मोरा हीरा हेराई गए, कचरे में अजी कचरे में हो, कचरे में हो, कचरे में मोरा हीरा हेराई गए, कचरे में मोरा हीरा हेराई गए, कचरे में मोरा हीरा हेराई गए, कचरे में कहे कबीर परख जिन लीना, कहे कबीर परख जिन पाया, 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 बांध लिया है, बांध लिया है, अचरे में मोरा हीरा हेराई गए, अचरे में मोरा हीरा हेराई गए, कचरे में अजी कचरे में हो, कचरे में हो, कचरे में मोरा हीरा हेराई गए, कचरे में मोरा हीरा हेराई गए, कचरे में मोरा हीरा हेराई गए, कचरे में मैं तो गया बाजार खरीदने को आलू, मैं तो गया बाजार खरीदने को आलू, मैं तो गया बाजार खरीदने को आलू, आलू वोलू कुछ न मिला, पीछे पड़ा भालू, रे मामा रे मामा रे, रे मामा रे मामा रे, रे मामा